जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन वो अपने विलेज वापस आ चुका होता है, मगर वहां पर भी उसे मारने के लिए बहुत सारे लोग आते जा रहे होते हैं। और सबसे पहले एक मोंक वहां पर आया था और वो भी वहां पे कुत्ते की मौत मारा गया था। मगर उसके बाद फिर एक इंसेक्ट गर्ल भी वहां पर आ पहुंची थी और मोशन को उसके बारे में पहले से ही पता चल गया था। वो उसके लिए एक खास इंतजाम करता है और हमें दिखाया गया था कि वो एक पोर्ट लेकर आता है। जब वो इंसेक्ट गर्ल उसके पास आती है तो मोशन पहले उसे मना करता है कि वो उसके साथ फाइट ना करे, मगर वो लड़की कहती है कि तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है, अब मेरे पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद वो मोशन को मारने के लिए अपने इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करती है। तो दूसरी तरफ मोशन वो अपने उस पोर्ट से एक जायंट स्कॉर्पियो को रिलीज करता है, जो कि इतना खतरनाक होता है कि वो उन बग्स को चुन चुन कर मारता है और उसका साइज भी काफी बड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो जब अपने मुंह से आग उगलता है तो वो सब कुछ जलाकर राख कर देता है और उस लड़की को भी बहुत ही बेदर्दी से मार डालता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डाशू में उस विलेज में कुछ दिन के लिए शांति होती है और मोशन अपने ग्रैंडपा का इंतजार कर रहा होता है, मगर अभी तक कोई भी नहीं आया था। जिस पर वो कहता है कि 6 दिन गुजर गए हैं ग्रैंडपा लॉन्ग को गए हुए, मगर अभी तक उनके ट्रेसेस का कुछ पता भी नहीं चला है कि वो कहां पर हैं और मेरे पास अभी सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 3 दिन के बाद मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि न्यू ईयर की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। मगर लिंगर कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों के साथ कुछ हुआ हो। ये सुनकर मोशन थोड़ी देर के लिए डर सा जाता है और उसे पता चलता है कि उसके मास्टर्स की तरह के ही बहुत सारे पावरफुल लोग वो भी केयर फ्री लैंड को ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका सामना हो गया हो और उनके बीच फाइट हुई हो। और वो ग्रीन ड्रैगन भी कहता है कि अगर सब कुछ ऐसा ही हुआ है तो फिर हम लोग यहाँ पर बैठकर अपना टाइम जाया कर रहे हैं। ये सुनते ही मोशन फौरन से वो लिंगर से कहता है कि जाकर इंसेक्ट मास्टर्स को इकट्ठा होने के लिए कहो और उन्हें कहो कि वो लोग फौरन से इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और पता लगाए कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ है। मैं योंगजियांग रिवर के साथ ट्रेवल करते हुए डार्कनेस के अंदर जाने की कोशिश करूंगा और खुद से उन लोगों को तलाश करूंगा। अगर मुझे डार्कनेस में एंटर करने का रास्ता मिल गया तो मैं उसके अंदर चला जाऊंगा। ये कहने के बाद वो जैसे ही बाहर आता है तो वो फौरन से अपनी डिवाइन आइज के जरिए देखता है कि वहां पर कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। उसे दूर कुछ जगहों पर एनर्जी ब्लास्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे, जिस पर मोशन कहता है कि लगता है कि कुछ और लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, चलो इन लोगों की भी मेहमान नवाजी करते हैं। वो लोंगपेंग और लिंगर से कहता है कि चलो हम लोग चल के तैयारी करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग यहाँ पे आए और हमारा मजाक उड़ाएं। उन लोगों ने हद पार कर दी है, इस मर्तबा तो उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने रूम में जाता है और वहां से एक मिरर उठा लेता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसके विलेज में बहुत सारे लोग आते जा रहे होते हैं। वो सारे के सारे चोरी छुपे वहां पर आने की कोशिश कर रहे थे ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके, मगर उन लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था कि उनके आने का मोशन को पहले से ही पता चल चुका है। मोशन एक खिड़की के पास जाकर उस मिरर को बाहर की तरफ करता है और फिर उस मिरर में हमें दिखाई देता है कि एक लड़की जैसे ही झांक कर देखती है तो उस पर एक जोरदार एनर्जी बीम आकर अटैक करती है, जिससे उसका काम वही तमाम हो जाता है। और फिर हम एक दूसरे वॉरियर को देखते हैं जो कि एक जगह छुपा हुआ होता है। वो एनर्जी बीम उसे भी इतना जोर से आकर हिट करती है कि वो भी वहीं चकनाचूर हो जाता है। इसी तरह मोशन वहां मौजूद छुपे हुए लोगों पर एक एक करके वार करता है और उन लोगों को पता भी नहीं चलता और मौत उनके सर पर आ पहुंचती है। इसी तरह वो एक एक करके वहां पर लाशें गिराता जा रहा होता है और उन लोगों को मोशन के करीब तक जाने का मौका नहीं मिल रहा था। न ही उन लोगों को समझ में आ रहा था कि आखिर उन लोगों पर हमला कर कौन रहा है। मोशन को जहां भी हलचल महसूस होती है वो फौरन से उस मिरर का रुख उस तरफ मोड़ देता है और वहां पे वो मिरर अपने आप ही उन लोगों को ठिकाने लगा देता है। ये देखते ही बाकी लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, पर मोशन उन्हें वहां से भागने का भी कोई मौका नहीं देता और उसी मिरर के जरिए पावरफुल एनर्जी बीम्स रिलीज करते हुए उन्हें चुन चुन कर मारता है और उनकी लाशें योंगजियांग रिवर पर तैरती नजर आती हैं। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है और उन लोगों को मारने का सिलसिला भी यूं ही चलता रहता है। वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मोशन भी मारने का काम बंद नहीं करता। सारी रात उन लोगों को मारने के बाद जब सुबह होती है तो हमें हर जगह सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। पूरी योंगजियांग रिवर लाशों से भर गई थी। जिसके बाद मोशन सुबह होने के बाद फौरन से उस हेवनली डीमन किंग के पास जाता है और दोबारा से
उस फॉर्मेशन के जरिए उसके मैकेनिकल स्ट्रक्चर को अनसील करते हुए उसे बिल्कुल फ्री कर देता है और फिर उससे कहता है कि तुम एक हेवनली डीमन किंग हो ना। तो वो डीमन किंग कहता है कि हाँ, मगर मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी पावर्स की जरूरत है, पर मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगा क्योंकि तुम बिला वजह मुझे मारते हो और बिला वजह मुझे लॉक कर देते हो। अगर तुम्हें मेरी पावर्स चाहिए तो तुम्हें मुझे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करना होगा। मगर मोशन उससे कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करते हो मेरे एल्डर्स को ढूंढने के लिए तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये सुनकर हेवनली डीमन किंग थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम वाकई सच बोल रहे हो? ये फिर एक डील होगी। जिस पर मोशन मुस्कुरा कर देखता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फिर से उसे बेवकूफ बना रहा है, मगर वो डीमन किंग उस पर यकीन कर लेता है। मोशन बहुत सारे लेटर्स लिखकर हुओलिंगर को देता है और हुओलिंगर कहती है कि मैं ये सारे लेटर्स फौरन से वहां पर पहुंचा देती हूँ। और यहाँ पर मोशन बहुत सारी पिल्स एक जगह इकट्ठी कर लेता है और बहुत सारी मेडिसिन और अपने काम की सारी चीजें एक बैग में डालकर कुछ उस क्लीन ड्रैगन के ऊपर लटका देता है और कुछ अपने छोटे से बैग में डालकर अपने साथ रख लेता है और अपने ग्रैंडपास को ढूंढने के लिए विलेज छोड़कर अब वहां से जाने लगता है। मगर लास्ट टाइम वो पीछे मुड़कर उस विलेज की तरफ देखता है। उसे लगा था कि शायद वहां पर उसके जाने के बाद कोई और ना आए, मगर हमें दिखाया जाता है जैसे ही मोशन वहां से निकल जाता है तो उसके जाने के फौरन बाद वहां पर वो स्नेक गर्ल आ पहुंचती है और वो वहां पर देखती है कि हर जगह लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं और उनकी जगह पर वेपन्स भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। जिस पर वो स्नेक गर्ल काफी सरप्राइज होती है और कहती है कि यहाँ पे आने वाले जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मारे गए हैं, उनमें से एक भी शख्स जिंदा वापस नहीं गया। इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ अजीब हुआ है। इतने में वो खुद ही उसी विलेज के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही वो उस गेट तक पहुंचती है तो वो उसके ऊपर खड़े होकर उस विलेज की तरफ देखती है और कहती है कि इतना बड़ा विलेज है और यहाँ पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं, ये कैसे हो सकता है? और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी ड्रैगन विजन के जरिए देखने की कोशिश करती है कि वहां पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो उसे दिखाई देता है कि वहां पर बहुत सारे डिवाइन लेवल के वेपन्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले वहां पर उसे म्यूट ग्रैंडपा का हैमर्स और बहुत सारे वेपन्स दिखाई देते हैं। इसी तरह उसे एक बुचर नाइफ भी दिखाई देता है और साथ में ग्रैंडपा वांगशेन की कुछ मूर्तियां भी दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि ये हाई लेवल के वेपन्स हैं। मगर इनके होते हुए क्या हम लोग अंदर जा सकते हैं या नहीं, ये कहने के बाद वो उसी स्नेक के साथ बहुत सारे छोटे स्नेक्स रिलीज कर देती है और वो सारे के सारे उन ट्रेजर्स को लेने के लिए अंदर जाने की कोशिश करते हैं। मगर जैसे ही वो एंटर करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उस एल्डर विलेज में मौजूद छोटी छोटी मकड़ियां अचानक से वो उन स्नेक्स की बॉडी के ऊपर चढ़ जाती हैं और वो स्नेक जैसे ही उन ट्रेजर्स के करीब जाने लगते हैं तो वो मकड़ियां उन्हें फौरन से काटना शुरू कर देती हैं, जिससे उन स्नेक्स को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पे मौजूद पॉइजनस फ्यूम की वजह से वो सारी ही मकड़ियां बहुत ही बड़ी होती जा रही होती हैं और काफी खूंखार बन गई थी, इतनी खूंखार के वो उन स्नेक्स को ही जिंदा निगलना शुरू कर देती है। ये सारी की सारी तैयारियां असल में ग्रैंडपा फार्मिस्ट करके गया था, क्योंकि उसे ही सबसे ज्यादा सिक्योरिटी का मसला होता है, इसीलिए वो पहले से ही अपने लिए सब कुछ तैयार करके जाता है। उन सारी मकड़ियों को देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उन मकड़ियों ने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था और उनके पास वहां से निकलने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। ये देखते ही वो लड़की फिर वहां से अपने स्नेक को भागने के लिए कहती है तो वो स्नेक फौरन से अपोजिट डायरेक्शन की तरफ भाग निकलता है। इसी तरह हमें दिखाया जाता है कि उस एल्डर विलेज में फिर उसके बाद वहां कोई भी नहीं आता, यहाँ तक कि पूरा दिन गुजर जाता है। वो लड़की लौटकर वहां पर नहीं आई थी। मगर हम मोशन को देखते हैं, वो अब जैसे जैसे योंगजियांग रिवर के उस गेट के करीब जाने वाला होता है, डार्कनेस भी वहां पर पहुंच जाती है और वो फौरन से लॉन्ग बेंग से कहता है कि जल्दी से हमें यहाँ पे रून पैलेस के अंदर जाना होगा। ये सुनते ही वो ड्रैगन अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और उसे सामने एक जगह नजर आती है और वो गेट की तरफ आगे बढ़ता है और उसे क्रॉस करने की कोशिश करता है, मगर अचानक से कुछ रूट्स उसकी तरफ आती हैं और उसे धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश करती हैं, मगर उसके बावजूद भी वो लोग किसी तरह उस गेट के अंदर चले ही जाते हैं और अंदर जाते ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो उस डार्कनेस से बचकर पैलेस के अंदर आ तो गए थे, मगर वो डार्कनेस अभी भी अपना जोर लगाकर
उस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। मगर यहाँ पर वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन लोगों को पीछे एक और गेट दिखाई देता है। मोशन फौरन से उस क्लीन ड्रैगन के साथ उस गेट के अंदर आ जाता है तो उसे दिखाई देता है कि वो पैलेस अंदर से बहुत ही बड़ा है और उसके अंदर हर तरह के इंसेक्ट और हर तरह के जानवर मौजूद हैं। मगर उन जानवरों में और क्रीचर्स में एक चीज कॉमन है कि वो लोग डार्कनेस के टाइम पर एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करते। मोशन जैसे जैसे उस पैलेस के अंदर आता है उसे दिखाई दे रहा होता है कि वहां पर एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई है। यही वो मूर्ति है जो कि डार्कनेस को अंदर नहीं आने देती और उसके पास में हमें एक बहुत ही बड़ा स्पीयर भी दिखाई देता है। मोशन वहां पर अपने बैठने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा होता है, इतने में अचानक उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो अपने सीनियर ब्रदर से कहती है कि हम लोगों को ग्रेट डाशू में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और यहाँ पर हमने काफी अच्छी ट्रेनिंग भी की है। तो उसका सीनियर ब्रदर कहता है कि लगता है कि तुम डाशू में पहली मर्तबा आई हो और यहाँ के मिरेकल्स को देखकर तुम काफी सरप्राइज हो चुकी हो। मगर ग्रेट डाशू में ये हर रोज होता है, हर रोज यहाँ पर डार्कनेस आती है और हर रोज इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। मगर खुशकिस्मती की बात यह है कि ग्रेट डाशू में इस तरह के बहुत ही पावरफुल डिवाइन गॉड स्टैचूज मौजूद हैं और हम लोग जिस स्टैचू के सामने बैठे हुए हैं इसे हेवनली किंग कहते हैं। मैं अपने ब्रदर हंटर शाओ युआन के साथ अभी अभी एक माउंटेन बॉय के बारे में ही बात कर रहा था। उन लोगों ने हमें बताया था कि हम लोग जब भी इन स्टैचूज के सामने जाएं तो हम वहां पर उनके आगे प्रे करने के लिए उनके आगे एसेंस वाली अगरबत्तियां जलाएं। इतना सुनने के बाद मोशन फौरन से हेवनली डीमन किंग को बाहर निकालता है और फिर से उन लोगों की तरफ देखता है। उसे शक था कि शायद ये लोग भी उसे मारने के लिए यहाँ पर आए हैं और उसका शक बिल्कुल भी गलत नहीं था। वो सारे के सारे लोग मोशन की तरफ ही देख रहे थे और उसे मारने के ही इंतजार में बैठे थे। और यहाँ पर मोशन वो अपनी डिवाइन आइज के जरिए देख रहा होता है कि उन लोगों के पास क्या कुछ मौजूद है और वो कौन लोग हैं। इतने में यहाँ पर हेवनली डीमन किंग उससे कहता है कि इन सब की सोर्ट्स बहुत ही अलग तरह की हैं, खास तौर पर उस लड़की की। तो मोशन कहता है कि मैं जानता हूँ वो लड़की डाउस्ट लोंग जियांग नान है। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे लोग मोशन की तरफ आंख करके देख रहे थे और उसे मारने के लिए अपनी सोर्ड्स उठाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हम लोगों को उस पर पहले हमला करना चाहिए। मगर वहां पे उन लोगों का एक साथी ऐसा भी होता है जिसे डाशू के रूल्स के बारे में मालूम होता है और वो उन लोगों से कहता है कि डाशू के रूल्स यही कहते हैं कि जब डार्कनेस आए तो उस वक्त कोई फाइट नहीं होती है, सब लोग दोस्त बन जाते हैं और जब तक डार्कनेस खत्म ना हो तब तक किसी किस्म की कोई भी लड़ाई नहीं हो सकती। इतने में उन लोगों को कोई आवाज सुनाई देती है और वो जगह हिलना शुरू हो जाती है जिस पर वो सारे लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। मगर मोशन वो बिल्कुल रिलैक्स होता है जैसे कि उसे हर एक चीज के बारे में मालूम हो कि वहां पर क्या चल रहा है। मगर बाकी सारे लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और उन्हें लग रहा था कि जैसे वो गुफा कभी भी गिर सकती है और वो लोग कहीं उसके नीचे दबकर मर न जाएं और पता नहीं बाहर क्या चीजें हैं जो कि इतना ज्यादा शोर मचा रही है। और यहाँ पर हेवनली डीमन किंग कहता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ बाहर प्योर ट्रू गॉड एसेंस से। तो ग्रीन ड्रैगन कहता है कि आखिर ग्रेट डाशू में ये नाइट इतनी अजीब तरह की क्यों होती है और नाइट के होते ही डार्कनेस क्यों आ जाती है। तो मोशन उन लोगों को बताता है कि ग्रेट रून्स में जितने भी जायंट स्केलेटन्स हैं वो सारे के सारे जिंदा हो जाते हैं और सब लोग एक गॉड बीस्ट का फॉर्म ले लेते हैं। ये सारे के सारे उन रून्स से ही जिंदा होते हैं और दोबारा से मरकर वहीं पर ही वापस चले जाते हैं। मगर क्योंकि अभी तक रात है तो ये सारे के सारे उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करेंगे और पूरी रात यहाँ पर लड़ाई होती रहेगी। दूसरी तरफ वो सारे कल्टीवेटर्स मोशन की ये बात सुन रहे होते हैं और उसके साथ साथ वो लोग ये तय करते हैं कि वो लोग रात के गुजरने का इंतजार करेंगे। पर अचानक से उन लोगों को कोई आवाज सुनाई देती है। ये आवाज बहुत ही तेज होती है जिसकी वजह से वो सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज है। मगर वो आवाज बहुत ही तेज होती है, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लोहे की बड़ी डिस्क पीट रहा हो। और हमें वहां पर जायंट स्केलेटन्स को भी दिखाया जाता है। वो जायंट स्केलेटन्स एक लोहे की बड़ी डिस्क पीटते हुए उन लोगों की तरफ आ रहे थे। उनके हाथों में बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग कोई मिलिट्री मैन हैं। मगर जैसा कि मोशन ने बताया था कि ये सारे के सारे स्केलेटन्स मरे हुए होते हैं और रात को ही ये जिंदा हो जाते हैं। और जब वो सारे के सारे वहां पर आते हैं तो जितने भी कल्टीवेटर्स वहां पे मौजूद थे वो सारे ही उनके आगे झुक जाते हैं।
मगर हमें दिखाया जाता है उन सारे के सारे स्केलेटन्स में एक और स्केलेटन होता है जो कि शायद उन लोगों का कोई जनरल होता है, और वो आते ही उस स्टेचू के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि हेवनली किंग, मैं आपको रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। ईस्टर्न सी ड्रैगन किंग आउजेन वो हम लोगों के साथ गद्दारी कर रहा है। जैसे ही नेचुरल डिजास्टर अपीयर हुआ है उसी टाइम से उसने हमारे साथ बगावत शुरू कर दी है, और हमारे लॉर्ड ने आपके लिए एक ऑर्डर भेजा है। ये ऑर्डर लैंड ऑफ केयरफ्री से आया है। हम लोग आपका साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम आपके साथ मिलकर उन गद्दारों का सफाया करेंगे। ये बात सुनकर मोशन थोड़ा सा हैरान होता है कि ये लोग केयरफ्री लैंड से आए हैं, मगर दूसरी तरफ वो सारे के सारे कल्टीवेटर्स डर के मारे उनके आगे झुके हुए होते हैं, और जैसे ही वो जगह हिलना शुरू होती है तो उन लोगों का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो जायंट स्टैचू आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा था और साथ में क्रैक होने लगा था। उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता अपने रियल फॉर्म में आने की कोशिश कर रही थी, और उसकी वजह से उसके ऊपर जो लेयर होती है वो हटना शुरू हो जाती है। ये देखकर वो सब लोग चौंक गए थे कि ये स्टैचू तो जिंदा हो रहा है, और हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो हेवनली किंग जिंदा होता है तो उसकी पावर बिल्कुल बेमिसाल होती है, और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो खुद अपनी आंखों से उसकी पावर्स को फील कर पा रहे थे और देख पा रहे थे कि हेवनली किंग क्या चीज है। वो हेवनली किंग खड़ा होकर कहता है कि डिजास्टर को तकरीबन 20,000 साल हो चुके हैं, और उसकी इतनी हिम्मत वो 20,000 साल के बाद भी दोबारा से हमारे साथ बगावत कर रहा है। ये कहने के बाद वो किसी चीज को अपनी तरफ बुलाता है और सब लोग देखते हैं कि वहां पे मौजूद वो स्पीयर हिलने लगता है, और हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता उस स्पीयर के ऊपर मौजूद वो स्टोन लेयर हटना शुरू हो जाती है, और वो स्पीयर बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, और उस हेवनली किंग की तरफ जैसे ही जाता है तो उसकी पावर्स भी एक्टिवेट हो जाती हैं, और वो फौरन से खड़ा होकर कहता है कि मेरा कैरेज कहाँ है। उसे सामने कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो अपनी आइज का इस्तेमाल करते हुए नीचे देखता है तो उसे वहां पर वो छोटा सा किलिन ड्रैगन दिखाई देता है, जिस पर वो हेवनली किंग कहता है कि किलिन, क्या हुआ है तुम्हें, तुम चल क्यों नहीं रहे? चलो, हमें यहाँ से चलना है। तुम्हें मेरे ऑर्डर को मानना होगा और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें वहां से वापस लेकर आऊंगा। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो किलिन ड्रैगन फौरन से हेवनली किंग के कंट्रोल में आ जाता है, और उसका साइज भी कई गुना बड़ा हो जाता है, जिसके बाद उस किलिन में इतनी जान आ जाती है कि वो भूखे शेर की तरह धाड़ने लगता है। वो हेवनली किंग फौरन से उस किलिन ड्रैगन के ऊपर आकर बैठ जाता है, तो किलिन ड्रैगन उसे वहां से सीधा आगे की तरफ ले जाता है। मोशन ये सब कुछ देखकर बिल्कुल हैरान हो गया था, मगर वो लोग वहीं पर ही खड़े होकर इंतजार करते हैं। पर दूसरी तरफ केयरफ्री लैंड के वो स्केलेटन्स फौरन से गायब हो जाते हैं, और फिर सब लोग एक साथ मिलकर उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए जाते हैं। जिसके बाद वहां मौजूद जितने भी लोग थे वो सब लोग देखते हैं कि बाहर लड़ाई शुरू हो चुकी है। उन लोगों को लाइटनिंग की वजह से एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है। वो ड्रैगन साइज में काफी बड़ा था, और वो उस किलिन ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा होता है। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों की वहां पर काफी देर तक फाइट चलती है, जिसमें वो लॉन्ग ड्रैगन और किलिन ड्रैगन आपस में भिड़े हुए होते हैं, और उसके साथ वहां पर हेवनली किंग भी मौजूद होता है, जो कि उन लॉन्ग ड्रैगन्स को मारने की कोशिश कर रहा था। नीचे खड़े हुए लोग ये सब तमाशा अपनी आंखों से देखकर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो लोग कभी अपनी आंखों से ऐसी खतरनाक बैटल देखेंगे। इतने में एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हर कोई शख्स अपनी आंखें बंद कर लेता है, और फिर जब वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो कोई चमकती हुई चीज सीधा नीचे आ गिरती है और उन लोगों के सामने आ पड़ती है। तो उन्हें नजर आता है कि वो एक ड्रैगन हेड है, और उसके साथ वो किलिन ड्रैगन उस हेवनली किंग को वापस नीचे ले आता है। और यहाँ पर वो हेवनली किंग वापस आते हुए उन सोल्जर से कहता है कि जाकर लैंड ऑफ केयरफ्री के लॉर्ड को ये बता दो कि मैंने उनका काम कर दिया है। ये कहकर वो अपने उसी स्पीयर को जोर से जमीन पे दे मारता है और खुद उसी जगह पर आकर बैठ जाता है जहाँ पर वो पहले बैठा हुआ था। मगर वो किलिन ड्रैगन जब अपने नॉर्मल साइज पे आता है तो यहाँ मोशन से कहता है कि लॉन्ग पेंग, तुम्हें क्या हुआ है? मगर यहाँ पर वो हेवनली किंग उन सोल्जर्स को बता रहा होता है कि मैंने उन गद्दारों के लीडर को मार दिया है, इसलिए ये सिर ले जाओ और लैंड ऑफ केयरफ्री लॉर्ड को जाकर दिखाओ। इतना कहने के बाद वो जनरल फौरन से उस ड्रैगन सिर को उठाकर वहां से ले जाता है। मोशन और बाकी लोग ये सब कुछ देख रहे होते हैं और उन्हें हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा था कि यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, और साथ में उन लोगों को वो जायंट बॉडी अब दोबारा से स्टैचू फॉर्म में आते हुए दिखाई देती है।
हेवनली किंग जो कि अभी अभी जिंदा हुआ था वो अपना काम करने के बाद दोबारा से स्टैचू में कन्वर्ट हो जाता है। मगर यहाँ मोशन अभी भी लोंगपेंग के लिए काफी फिक्रमंद होता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम अपने कंट्रोल में नहीं हो। मगर देखते ही देखते लोंगपेंग उसे सारा आंखों देखा हाल बताता है और उससे कहता है कि मैं एक ख्वाब देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गॉड किंग मुझे अपने साथ एक बड़ी बैटल में लेकर जा रहा है। वो एक खतरनाक गॉड बैटल थी जहाँ एंटर होते ही मेरे ऊपर बहुत सारे ड्रैगन्स ने हमला कर दिया था, मगर मेरी पीठ पे बैठे हुए उस हेवनली किंग ने सिर्फ अपना स्पीयर घुमाया और उसके स्पीयर घुमाते ही वो सारे के सारे ड्रैगन्स कट कर अलग हो गए। ने किसी भी ड्रैगन को जिंदा नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उन ड्रैगन्स के किंग का सर काट कर वो अपने साथ ले आया। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ये सब कुछ बिल्कुल रियल में हो रहा है। लोंगपेंग को खुद भी आइडिया नहीं था कि वो सब कुछ रियल में हुआ है या फिर वो कोई सपना देख रहा था। मोशन को अब समझ में आता है कि इस स्टैचू के स्पीयर पे जो खून लगा हुआ है ये ईस्टर्न ड्रैगन किंग का खून है। मगर उसे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो केयरफ्री लैंड है कहाँ। मगर उसके दुश्मन वो उसके ही इंतजार में थे कि वो कब वहां से बाहर निकलेगा और वो लोग उसे मारेंगे। मगर उनका इंतजार ज्यादा देर तक का नहीं होता क्योंकि अब सुबह होने वाली होती है और जैसे ही वहां पे रोशनी आती है तो सारे ही जानवर वहां से भागते हुए फिर से बाहर की दुनिया को चले जाते हैं और साथ में मोशन भी उनके साथ जाने लगता है। तो उसके सारे दुश्मन वो ये समझ जाते हैं कि अब यही मौका है उसे मारने का। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।